नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट तथा कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सर्वाधिक प्रभावशाली नारी पात्र यानी गौण पात्र जौहरा की चारित्रिक विशेषताओं को अत्यंत ही संक्षेप में तथा सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं जौहरा का चरित्र चित्रण। जी हां, जौहरा मुंशी प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास का एक सामान्य पात्र होते हुए भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। जौहरा एक वेश्या है। पुलिस उसे रमानाथ को भुलाए रखने और जालपा से विमुख करने के उद्देश्य से नियुक्त करती है, परंतु जौहरा धीरे धीरे रमानाथ के सरल एवं निष्कपट व्यवहार को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाती है तथा उससे प्रेम भी करने लगती है और अंत में रमानाथ के परिवार की सदस्य बन जाती है। अंत में रमानाथ न तो जालपा को छोड़ पाता है और न ही जौहरा को ही भूल सकता है, परंतु जालपा का त्याग और उसकी सेवा का आदर्श जौहरा के जीवन में आमूल परिवर्तन कर देता है और वह यथार्थ के धरातल से ऊपर उठकर आदर्श के आकाश में पहुंच जाती है। जौहरा के कारण ही पुलिस की जाल से रमानाथ और जालपा की रक्षा होती है। देवी दिन के आश्रम में रतन की परिचर्या करती हुई वह एक सेवाव्रती नारी का आदर्श प्रस्तुत करती है। अंत में बाढ़ में डूबते हुए लोगों को बचाने के उद्देश्य से वह अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। अतः उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर जौहरा की चारित्रिक विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहली विशेषता, सामान्य वेश्या। जी हाँ, जौहरा एक सामान्य वेश्या है। पुलिस उसे रमानाथ को बहकाए रखने और जालपा से विमुख करने के उद्देश्य से रखती है। उसे प्रतिदिन 50 रुपये मिलते हैं। उसका बातचीत करने का ढंग और नाज नखरे ठीक एक प्रवीण वेश्या की तरह है। इस प्रकार जौहरा नित्य ही रमानाथ के पास आती है और बंधन में एक और गांठ देकर चली जाती है। वह जब भी आती है तो वह इठलाती, मुस्कुराती और लचकती हुई रमानाथ के पास आती है और रमानाथ के गले में बाहें डालकर बातें करती है। अब मैं दूसरी विशेषता आपके सामने रखता हूं। दूसरी विशेषता, बनावटी प्रेम सच्चे प्रेम में परिणत। जी हां, जौहरा एक भले ही सामान्य वेश्या है, परंतु वह एक सामान्य स्त्री है। ऐसे तो वह अपने दिखावटी प्रेम से रमानाथ को फंसाने की कोशिश करती है, परंतु उसकी सरलता से वह स्वयं उसकी ओर आकर्षित हो जाती है और धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगती है। यही नहीं, आगे चलकर वह उसकी शुभचिंतक भी बन जाती है। वह हर प्रकार से उसकी सहायता करती है। आइए अब मैं अगली विशेषता बताता हूं। अगली विशेषता है चतुर। जौहरा भले ही एक वेश्या है, परंतु वह एक बहुत ही चतुर स्त्री है। उसमें लोगों को परखने की अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। रमानाथ को देखते ही वह समझ जाती है कि रमानाथ एक निर्दोष व्यक्ति है। वह एक बहुत ही भोला भाला सीधा साधा व्यक्ति है। निस्संदेह वह परिस्थितिवश मुखबिर बन गया है। वह ऐसा काम कभी नहीं करना चाहता है। धीरे धीरे रमानाथ भी जौहरा को
अपने बारे में सब कुछ बतला देता है। जब रमानाथ जालपा से मिलने के लिए एक बार अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो जौहरा इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेती है और अंत में मिला भी देती है। परंतु जब वह जालपा को देखती है तो उसके हृदय में भी आमूल परिवर्तन हो जाता है। वह दिनेश के परिवार की सेवा में लगी हुई जालपा को देखकर उसके आदर्श पर मुग्ध हो जाती है। जौहरा जालपा के इस रूप को देखकर केवल वह प्रभावित ही नहीं होती है बल्कि वह उसकी सहायक भी बन जाती है। वह दरोगा को चकमा देकर रमानाथ को बचाने का प्रयास करती है और अंत में बचा भी लेती है। अर्थात वह रमानाथ और जालपा को पुलिस के हथकंडों से बचाने में सहायक भी बनती है। आइए अब मैं अगली विशेषता बताता हूं। अगली विशेषता है सेवाव्रती रूप। जी हाँ, जालपा के संसर्ग में आने के बाद से जौहरा का जीवन सेवा और त्याग का आदर्श बन जाता है। जौहरा पूर्व में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करती है। वह कलकत्ता छोड़कर जौहरा देवी दिन के आश्रम में रहती है। यही नहीं, जौहरा रोगिणी रतन की सेवा में और परिचर्या में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है। निष्कर्ष इस तरह हम देखते हैं कि जौहरा गबन उपन्यास की एक गौण पात्र होते हुए अपना एक विशेष महत्व रखती है। वह अंत में यथार्थ के मटमैले धरातल से ऊपर उठकर आदर्श के आकाश में पहुंच जाती है। उसका त्याग, तपस्या और बलिदान से पूर्ण अंतिम जीवन उसके चरित्र को बहुत अधिक ऊंचा उठा देता है। वह बाढ़ में डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए धारा में कूद पड़ती है और दूसरों की रक्षा के प्रयास में उसके जीवन का अंत हो जाता है। अतः जौहरा एक ऐसी नारी है जो यथार्थ से उठकर आदर्श को प्राप्त कर लेती है और दर्शकों के हृदय में भी अपना एक जगह बनाने में सफल हो जाती है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जौहरा इस उपन्यास की भले ही एक गौण पात्र है, परंतु गौण पात्र होते हुए भी अपना एक विशेष महत्व रखती है। साथ ही साथ दर्शकों के हृदय में भी अपने प्रति सहानुभूति जगाने में भी सफल हो जाती है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से गबन उपन्यास की गौण पात्र जौहरा का चरित्रण आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।